घड़ी में 2:13 का समय हुआ और अपना माइक ठीक करते समय कैली ट्रेंट की आवाज कांपने लगी। एक नौसिखिया रिपोर्टर के रूप में वह उस कहानी को कवर करके खुद को साबित करना चाहती थी जिसकी हिम्मत किसी और ने नहीं की थी। शहर के किनारे पर लंबे समय से परित्यक्त प्रसारण टावर, जो अपने भूत सिग्नल के लिए कुख्यात था, जिसने कथित तौर पर विंसेंट वी मैडॉक्स का अंतिम प्रसारण बजाया था, एक करिश्माई रेडियो होस्ट जो दशकों पहले ऑन एयर गायब हो गया था। कैली ने मैडॉक्स के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर शोध करने में कई सप्ताह बिताए थे। उन्हें विश्वास था कि एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण था, लेकिन हर बार जब वह गहराई से खोजती थी तो मैडॉक्स की आवाज का परेशान करने वाला प्रसारण फिर से सामने आ जाता था, जो घटनाओं के घटित होने से पहले का वर्णन करता था। उनके निर्माता ने उन्हें न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों को खारिज कर दिया। यह तो बस एक कहानी थी। जैसे ही वह चरमराती मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़ी, कैली ने देखा कि उसके चारों ओर की हवा स्थिर, भारी और लगभग संवेदनशील हो गई है। उसने अपनी घबराहट को शांत करते हुए एक गहरी सांस ली और कमरे के केंद्र में चली गई, जहां एक धूल भरा पुराना माइक्रोफोन और एक पुराना रिकॉर्डिंग डेक इंतजार कर रहा था। ठीक है, मैडॉक्स, उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। आइए, आपकी भूत की कहानी सुने। अपना रिकॉर्डर चालू करते हुए उसने पूछा, विंसेंट मैडॉक्स, यदि आप यहाँ हैं तो मुझे एक संकेत दें। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया, जो केवल उपकरणों की धीमी गड़गड़ाहट से टूट गया, लेकिन फिर स्थैतिक हल्की फुसफुसाहटों में बदल गया। उसका अपना नाम धीरे से दोहराया गया। जैसे जैसे आवाजें स्पष्ट होती गईं, परिचित और विदेशी दोनों तरह के स्वरों में घुलती घुलती हुई उसकी रीढ़ में एक ठंडक सी दौड़ गई। कैली ट्रेंट, एक कर्कश, धीमी और प्रसन्न आवाज। यह असंदिग्ध रूप से मैडॉक्स था, लेकिन एक अंधेरे, लगभग भूखे किनारे के साथ। वह अंधेरे कमरे में चारों ओर देखते हुए ठिठक गई। कौन? वहां कौन है? वह फुसफुसाए, यह जानते हुए भी कि यह असंभव था। मैडॉक्स मर चुका था। स्थैतिक पर हंसने की आवाज इस तरह गूंज रही थी कि उसकी हड्डियां बर्फ की तरह महसूस हो रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? इसने पूछा। आप पहले नहीं हैं, आप आखिरी भी नहीं होंगे। अचानक रिकॉर्डर की आवाज तेज हो गई, बहरा कर देने वाली। कैली घबरा गई, लेकिन फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और कोने में टूटी टेलीविजन स्क्रीन पर एक आकृति टिमटिमा रही थी। यह मैडॉक्स था। उसका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया था। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। वह फुटेज में अपने ही माइक्रोफोन की ओर झुक गया, धीरे से बोल रहा था। उसकी आंखें बिना पलकें झपकाए। आपका स्वागत है, कैली ट्रेंट, उन्होंने कहा। हम जीवित हैं। उसका दिल तेज हो गया, क्योंकि टीवी स्क्रीन अचानक उसकी चमकती छवियों से भर गई। कैली टावर में प्रवेश कर रही थी, सीढ़ियां चढ़ रही थीं, रिकॉर्डिंग उपकरण के पास रुक रही थी। हर कदम पहले से रिकॉर्ड किया गया था, जैसे कि कोई उसकी हर हरकत को जानता हो। करीब आओ, मैडॉक्स की आवाज ने आग्रह किया। अपने बेहतर फैसले के विपरीत वह मंत्रमुग्ध होकर स्क्रीन के पास पहुंची और यह समझने की कोशिश करने लगी कि यह कैसे संभव है। लेकिन जैसे ही वह करीब आई, मैडॉक्स का हाथ स्क्रीन के माध्यम से पहुंच गया। उसकी कलाई को ठंडी बिजली की पकड़ से पकड़ लिया, जिससे उसके शरीर में एक झटका लगा। वह हाँफने लगी, लेकिन दूर नहीं जा सकी। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वे सभी यहाँ मेरे साथ शामिल हो गए हैं, कैली, और अब आप भी ऐसा ही करेंगे। एक हताश अंतिम प्रयास के साथ उसने अपना हाथ पीछे खींचा और स्क्रीन से दूर जा गिरी। हाँफते हुए वह दरवाजे तक पहुंची, लेकिन वह कसकर बंद था, मानो वेल्ड करके बंद किया गया हो। वह पीछे मुड़ी और मैडॉक्स की आकृति अब कमरे में खड़ी थी। उसकी आंखें भेदी, अप्राकृतिक सफेद थीं, जो क्रोध से भरी हुई थीं, जो दीवारों से गूंज रही थीं। तुम सच चाहते थे, है ना? वह फुसफुसाया। आवाज कर्कश रेडियो तरंगों जैसी थी। ठीक है, ये यहाँ है। मीनार भूखी है और मैं तो उसका दूत मात्र हूं। रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे उसके चारों ओर भयानक छायाएं नाच रही थीं, और उसे अपने चारों ओर स्थैतिक खिंचाव महसूस हुआ, जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह लड़खड़ाकर चिल्लाने के लिए संघर्ष कर रही थी,
लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई, विकृत हो गई, जैसे कि टावर स्वयं उसके शब्दों को निगल रहा हो। मॉनिटर में उसका अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया, उसकी आंखें खोखली हो गईं। मैडॉक्स हंसा। उसकी आवाज धीमी होती जा रही थी, मानो वह टावर के सार का ही हिस्सा हो। और एक अंतिम भयावह क्षण में उसे समझ आया, टावर का सिग्नल नहीं टूटा था, यह जीवित था। मैडॉक्स केवल शुरुआत थी। यह एक अन्य आवाज, एक अन्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था, जो इसके प्रसारण को प्रसारित करे, इसे खिलाए, वायु तरंगों पर हमेशा के लिए जीवित रहे। आखिरी कांपती सांस के साथ कैली ने माइक्रोफोन को छूकर अपनी किस्मत पर मुहर लगाते हुए हाथ बढ़ाया। स्थैतिक नरम हो गया, फिर से शुरू हुआ। उसकी आवाज मैडॉक्स के साथ मिश्रित हो गई, क्योंकि वे खाली रात में गूंज रहे थे। बाहर प्रसारण टावर धड़क रहा था और उसकी आवाज की हल्की सी बड़बड़ाहट वायु तरंगों के माध्यम से फुसफुसा रही थी। आज तक वे कहते हैं कि यदि आप सुबह 2:13 पर ट्यून करते हैं, तो आप कैली की आवाज को टावर के एक हिस्से में गूंजते हुए सुन सकते हैं, जो एक बर्बाद रिपोर्टर की कहानी को दोहराती है, जो खुद को साबित करना चाहती थी और टावर की बन गई नवीनतम संकेत।